किसान भाइयों, हम कभी ऐसी जानकारी आपको नहीं देते हैं जिससे कि आपको नुकसान देखने को मिले। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि जो जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हो। और यदि आपको इससे फ़ायदा होता है तो मेरा वीडियो बनाने का साथियों मकसद जो है कामयाब है, सफल है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे साथियों कि जब आपकी गेहूँ की फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो इस टाइम पर हमें किन किन चीज़ों को साथियों देना चाहिए गेहूँ की फसल में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से उर्वरकों को हमें डालना चाहिए गेहूँ की फसल में और किस कंडीशन में डालना चाहिए जिससे कि हमारे फालतू के खर्च बच जाएं और उत्पादन जो है साथियों वो हमें शानदार देखने को मिले। क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है जिस टाइम पर अक्सर जो हम बुआई के टाइम साथियों उर्वरकों को देते हैं प्रायः उसकी कमी देखने को साथियों मिल ही जाती है। तो इस टाइम पर जो हम उर्वरक दें पौधे को तो उसको हमें अपने पौधे को दे करके अपने खेत में जाकर के फसल को देखने के बाद ही देना चाहिए। अगर आपको किसी पोषक तत्व की कमी लगती है साथियों दिखती है तो उस हिसाब से उर्वरकों का चयन करना चाहिए। अगर आपको कोई कमी नहीं लगती है तो साथियों आपको किस तरीके के उर्वरकों को इस टाइम पर देना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा पैदावार साथियों मिल पाएगी। तो रियल जानकारी के लिए साथियों आप हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगता है मैं जानकारी सही दे रहा हूं तो दूसरे किसान मित्र तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके गेहूं की खेती संबंधित यानी खेती संबंधित साथियों। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि नीचे जो लाल बटन दिख रहे हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे साथियों, जिससे कि आप जल्द से जल्द जानकारी ले पाएँ। इसके अलावा साथियों हम बात करें तो गेहूं की फसल में इस समय पर अत्यंत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस समय पर काफ़ी किसान भाई धोखा खा जाते हैं, वो गेहूं पर ध्यान देना कम कर देते हैं तो उसी समय पर गेहूं की पैदावार डाउन भी हो जाती है साथियों। तो आप इस समय पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें साथियों। इसके साथ साथ गेहूं की फसल में समय समय पर निरीक्षण करते रहें जिससे कि आपको रोग बीमारी जो लगे साथियों वो पहले से पता चल जाए और उसको स्प्रे करके ठीक भी कर पाए साथियों। चलिए इन चीज़ों को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ 60 से 70 दिन पर आपको किन उर्वरकों को फर्टिलाइजर्स को देना चाहिए गेहूं की फसल में। एक तो देखिए दोस्तों, जो मेरे क्षेत्र में तो अपने क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में साथियों जब 60 से 70 दिन की अवस्था हो पाती गेहूं की फसल की तो इस टाइम पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैरायटियां जो हैं जो गबोड़ अवस्था में आती है, यानी कि उसका डंठल बड़ा होने लगता है और इसके साथ साथ बालियां जो अंदर जो है साथियों पौधे के बनना शुरू हो जाती है, यानी कि बालियां बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर बहुत सारे किसान भाई जो है यूरिया डाल देते हैं। अब यूरिया डालने का साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट समय ये रहता है पर साथियों 60 से 70 दिन बाद आपको कोई खास जरूरी भी कभी नहीं रहता यूरिया डालना, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इस समय पर फास्फोरस और पोटाश की कमी रहती है, उसी को आपको पूरा करना चाहिए। इतना यदि आप कर लेते हैं तो 100% छोटी के साथ कहता हूँ आपको काफ़ी बेस्ट पैदावार देखने को मिलेगी अपनी गेहूँ की फसल से। तो इस समय पर साथियों आपको करना क्या है, इस समय पर आप जो है 60 से 70 दिन की जब आपकी गेहूँ की फसल हो जाए तो आप इस समय पर NPK 0/34 जो हमारा आता है साथियों आपको इसको ले लेना है। NPK 0/34 अब हम बात करते हैं कौन सा लेना है, तो आपको जो हमारा 1 kg का पैकेट आता है किसी भी कंपनी का, आप अच्छी कंपनी का ले लें, अच्छे ब्रांड का ले लें, इसको आपको 1 किलोग्राम लेना होगा। इसके साथ साथियों इससे उपयोग करने से क्या होगा, हमारी बालियों में जो दाने आएंगे अधिक से अधिक भराव लेंगे, इसके साथ साथ दाने चमकदार होंगे, वजनदार होंगे और इसके साथ साथ आपको अच्छा खासा भाव भी देखने को मिलेगा। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, पौधे साथियों मजबूत हो जाएंगे जिससे कि आपको फसल गिरने की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी आपको गेहूँ फसल में। तो NPK 0/34 हमको लेना है साथियों 1 किलोग्राम। और इसके अलावा साथियों हम बात करें तो NPK 0/34 के अलावा इस समय पर हमें लेना है साथियों जो हमारे इफ्को कंपनी का हिमित्सु आता है, बहुत ही शानदार साथियों प्रोमोटर है। ये हमारी फसलों में बालियों को साथियों अच्छे से अच्छा लाएगा। इसके साथ साथ बालियाँ जो ही शानदार रहेंगी, लंबी रहेंगी, जिससे कि आपको उत्पादन वृद्धि करवाने में बहुत ही मदद देगा। किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देगा, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी नहीं होने देगा, पोटाश की कमी नहीं होने देगा। ऑर्गेनिक रूप से इसमें सब मौजूद रहते हैं जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं, काफ़ी सस्ता भी, काफ़ी अच्छा भी। ह्यूमिक्सी को डोज हमें लेना है 450 ml प्रति एकड़, यानी कि 1 लीटर पानी में हमें 3 ml प्रयोग करना होगा। ह्यूमिक्सी साथियों ज़्यादा कोई खास महंगा नहीं रहता, आपको 450 ml तक साथियों 200 रुपये तक आसानी से देखने को मिल जाएगा। NPK 0/34 भी हमें साथियों आसानी से 300 रुपये तक देखने को मिल जाएगी, अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का। अब इसके अलावा जो हमें इसमें तीसरा चीज़ उपयोग करना है साथियों, तीसरे चीज़ साथियों हम ले सकते हैं इसमें NPK 0/34 और इफ्को के मिक्सो के अलावा बोरॉन। बोरॉन साथियों बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है किसी भी फसल के उत्पादन को बढ़ाने में लास्ट समय में। तो इस समय पर यदि हम बोरॉन को प्रयोग करते हैं तो हमारे जो दाने आएंगे वो चमकदार रहेंगे, शाइनिंग में रहेंगे। इसके साथ साथ दाने की क्वालिटी अच्छी रहेगी, उपज अच्छी देखने को मिलेगी, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। कई सारे किसान भाई बोरॉन के बारे में शंका में रहते हैं कि हम अपनी फसल में डालें तो कैसे डालें या फिर डालें या ना डालें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इसे उपयोग करते हैं तो हमारी फसलों में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो हमें बोरॉन लेना होगा साथियों
आपको 250 ग्राम साथियों लेना होगा 1 एकड़ के लिए। आप जो है बोरॉन को इस समय पर डोज कम भी कर सकते हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशन आपने लिए, तो इसे आप साथियों 200 ग्राम तक प्रति एकड़ लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि NPK 0134 1 किलोग्राम प्रति एकड़, इसके साथ साथ इफ्को का ह्यूमिट्सु जो हमारा आता है 450 में प्रति एकड़, और हमें बोरॉन लेना होगा 200 ग्राम प्रति एकड़। इन तीनों को अलग अलग घोल करके फिर आपस में मिक्स करके साथियों यदि आप 150 लीटर में पानी में स्प्रे करवा देते हैं अपने गेहूं की फसल में। और एक बात को ध्यान देना होगा, गेहूं की फसल में स्प्रे करते समय नमी अवश्य होनी चाहिए, नमी रहेगी तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि नमी होने पर आप यदि स्प्रे करा सकते हैं साथियों वो झड़ने के बाद दोपहर के समय, तो मैं 100% शूट के साथ कहता हूँ आने वाले समय में आपकी गेहूं फसल बालियाँ काफ़ी लंबी आएंगी, वजनदार आएंगी, अधिक से अधिक दाने का भराव रहेगा, दाने चमकदार रहेंगे, और मंडी भाव भी आपको देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष 2-3 साल के मुकाबले साथियों आपको रिकॉर्ड तोड़ इस साल उत्पादन देखने को मिलेगा। जितने भी किसान भाई आसपास गेहूं की फसल लगा उनसे सबसे अच्छी गेहूं की फसल आपकी चलेगी, अच्छी तरीके से लास्ट में कटेगी, और आप इस वर्ष गेहूं की फसल से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो साथियों यदि आप गेहूं की फसल में अच्छा खासा उत्पादन चाहते हैं तो आप 1 किलोग्राम NPK 0134 450 मिली इफ्को कंपनी का ह्यूमिट्सु जो हमारा आता है, इसके अलावा साथियों जो हमारा बोरॉन है 200 ग्राम 150 लीटर पानी में, इन तीनों को मिक्स करके अपने खेतों में स्प्रे कराने देना। मैं 100% छोटी के साथ कहता हूँ इस वर्ष जो आपको उत्पादन देखने को मिलेगा अपनी गेहूं फसल से बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल